प्रधानमंत्री मोदी आज मन की बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। बीजेपी नेता अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लोगों से संवाद भी करते हैं और अलग अलग मुद्दों पर हर बार मन की बात कार्यक्रम आधारित होता है। आज 11 बजे प्रसारण होना है और बीजेपी नेताओं की तरफ से भी एक अलग तैयारी की गई है। सभी लोग अलग अलग जगह पर कार्यक्रम को सुनेंगे। मेरठ में अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया जा सकता है। इसमें पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलिक, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत कई नेताओं के आने की संभावना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा। अब काशी और मथुरा के मुद्दे का समाधान भी निकालना पड़ेगा, तब हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। एक सवाल बड़ा दिल की गहराई से है। अब जनवरी के महीने में रामलला का मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे। जब ये राम मंदिर बन रहा है और जब बन के तैयार होगा तो आप कैसा महसूस करें? मुझे ये तो है कि आप अच्छा महसूस करेंगी, लेकिन कहना क्या चाहेंगी, क्योंकि आपने उस आंदोलन में बड़ा भाग लिया। आपको एक बात बता दूं जी, जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा, मैं उसको मस्जिद नहीं कहूंगी क्योंकि वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। जिस दिन वो ढांचा गिरा, उस दिन के बाद किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि वो वहां दोबारा मस्जिद बना पाता। वहां मंदिर ही बनना था और कुछ नहीं बना। वो मुझे उसी दिन से पता था कि मंदिर ही बनेगा। भाई है कि रामलला कुछ दिनों टपरा में बैठे रहेंगे, तो मोदी जी ने हिम्मत दिखा दी, रामलला टपरे से बाहर आ गए, भव्य मंदिर बन गया। अच्छा, आपको यकीन था कि मंदिर बन जाएगा ये जरूर? हाँ, शुरू से यकीन था। काशी विश्वनाथ पर जो विवाद चल रहा है, अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों का समाधान निकालना पड़ेगा। मैं 91 में पार्लियामेंट के अंदर बोल चुकी हूं। जब पूजा स्थली विधेयक आया तो पार्टी ने मुझे ही वक्ता बनाया था। संयोग से देखिए, ये महिला आरक्षण पर भी मैं ही पार्टी की वक्ता थी पहली, और इसमें भी मैं ही पहली थी। तब भी मैंने यही कहा था कि आप 3 को बाहर निकाल दो, अयोध्या को, मथुरा को और काशी को, तो हमेशा के लिए शांति बनी रहेगी। अब खबर अयोध्या से है। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर भवन निर्माण समिति की अब 15 दिन में बैठक हो रही है। पहले ये बैठक महीने में एक बार होती थी। 2 दिवसीय भवन निर्माण समिति की बैठक के पहले दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जन्मभूमि पथ और राम मंदिर निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया और इंजीनियर्स और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ में बैठक की। दूसरे दिन की बैठक में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन के साथ में मंथन भी किया गया। जनवरी 2024 में भगवान रामलला विराजमान होंगे, जिसको लेकर अयोध्या में मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है। निर्माण समिति की नियमित बैठक है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की अवधि पास आ रही है, बैठकों का यह मॉनिटरिंग का काम बढ़ रहा है। बैठक ना कहा जाए, मॉनिटरिंग है। गर्भगृह में फ्लोर नहीं, गर्भगृह का फर्श, उसका मार्बल कंप्लीट हो गया है। शेष मंदिर का फ्लोरिंग बहुत जल्दी प्रारंभ कर दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में गैस सिलेंडर फटने से 6 घरों में भीषण आग लग गई। निघासन तहसील क्षेत्र में खाना बनाते समय अचानक से गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से गैस सिलेंडर फट गया और भीषण आग में आसपास के करीब आधा दर्जन झोपड़ी और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। गैस सिलेंडर फटा, जिसके बाद में जो आग थी वो फैल गई और 6 घर जलकर इसमें राख हो गए हैं। जिसके बाद जब फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई तो मौके पर टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया है। तो लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। पहले गैस सिलेंडर फटता है और एक घर में आग लगा और उसके बाद में धीरे धीरे करके 6 घर जलकर राख हो गए। हालांकि जानकारी दे दी गई थी फायर ब्रिगेड को, लेकिन जब तक गाड़ियां वहां पर पहुंचती तब तक 6 घर जलकर राख हो गए थे।
मनोज शर्मा सारा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। मनोज, आग गैस सिलेंडर फटने से हुई थी जिसके बाद में 6 घर जलकर यहां पर राख हो चुके हैं। क्या सारा जानकारी, मौके पर क्या हालात, कितना नुकसान हुआ, क्या इसका आंकलन हो पाया अभी तक? बिल्कुल, ये लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली क्षेत्र में रामपुरा गांव का मामला है, जहां पर एक परिवार देर रात खाना बना रहा था। उसी दौरान जो एलपीजी का सिलेंडर था उसमें गैस लीक हुई और अचानक से विस्फोट हो गया। गनीमत ये रही कि घर के लोग घर से बाहर निकल आए थे। उसके बाद आज देखते ही देखते आग ने 6 घरों को अपने जद में ले लिया था। आग इतनी भयानक हो गई थी, कुछ ही देरों में 6 घरों में जो घर का रखा सामान, राशन था और नकदी सामान था, वो जलकर राख हो गया था। लगभग 5 लाख रुपए की नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जब ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी तो फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद लगभग आधा घंटे के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अब राहत प्रशासन की तरफ से भी राहत सामग्री उन ग्रामीणों को दी जा रही है जिनके घरों में नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं आग काफी भयानक देखने को मिली थी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया मनोज आपका। हरदोई में विसर्जन यात्रा में गए 4 लड़कों को सांप ने डस लिया। ये लोग शाहाबाद में गणेश मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गए थे और विसर्जन के दौरान में बच्चे भी यहां पर गए हुए थे और विसर्जन का कार्यक्रम रेलिंग पर खड़े होकर देख रहे थे कि तभी एक के बाद में एक 4 बच्चों को सांप ने काट लिया, जिसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया और इन्हें शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसमें 4 लोग आए थे, उसमें 3 बच्चे थे और एक 25 साल का लड़का था। और इन लोगों को, ये लोग सब लोग गणेश विसर्जन के लिए गए हुए थे, वहाँ इनको पुल पे काटा गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ से उपचार होकर भेज दिया गया? हाँ, यहाँ पे सबको प्राथमिक उपचार दिया गया, सब लोग सही हो गए। उसके बाद सबको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। मेरठ के स्माइल गर्ल्स पीजी कॉलेज में बेटियों के लिए 25-26 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा और मेरठ मंडल में पहली बार सिर्फ बेटियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले से पहले प्रतिभागियों की करियर काउंसलिंग की जाएगी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल रोजगार मेले के मुख्य अतिथि होंगे। मेले में 50 कंपनियां महाविद्यालय में छात्राओं को रोजगार देने के लिए आएंगी और मेले में लगभग 5000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, इस्माइल गर्ल्स पीजी कॉलेज के सहयोग से ये 2 दिवसीय बृहद स्तरीय रोजगार मेला विशेष रूप से बेटियों के लिए यहाँ आयोजित किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने एक रोजगार मेला बेटियों के लिए आयोजित कराया है, जहाँ उनके सामने नियोजक हैं, नियोजकों से वो सीधी बात कर सकती हैं, सैलरी पैकेज के बारे में, वर्क कल्चर के बारे में, सारी चीज़ के बारे में वो सहज रूप से बात कर सकती हैं और अपनी रुचि की कंपनी में वो साक्षात्कार देकर चयनित हो सकती हैं। बिल्कुल, ये स्माइल नेशनल गर्ल्स महिला पीजी कॉलेज का ये प्रथम प्रयास है कि एक्चुअली हमें ये महसूस होता था कि कई बेटियां हैं जो बाहर नहीं जाना चाहती, तो हमने उपाध्याय जी से संपर्क किया कि वो आप रोजगार ये मेला यहीं लगाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉलेज की बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकें और उनको आत्मनिर्भर बना सकें।